अब तुम खुद सोचो, वहां से मुरगन ग़िज़ाएं खा के आएगी तो हमारे दस्तरखान पे बैठ के क्यों खाना खाएगी? लेकिन तुम्हारे अब्बा, उन्हें तो हर वक्त ये फिक्र लगी रहती है कि कहीं सानिया दुबली ना हो जाए। अम्मी प्लीज, मेरा मूड बहुत अच्छा है, सानिया की बातें करके मेरा मूड खराब मत करें आप। वैसे ही मैंने सुना है कि ज्यादा टेंशन लेने से ना मुंह पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, स्किन डल पड़ जाती है। देखिए, इसलिए मेरा यहाँ दाना निकल आया। अच्छा, इतनी कारामत बातें तुम्हें सुनाता कौन है? जरा मुझे भी तो उसका नाम पता चले। भाई जिसने भी कहा है ना, बिल्कुल ठीक कहा है। बचपन से मैं लड़ाई झगड़े देखती आ रही हूँ, इसलिए कभी मुंह पे रौनक आई नहीं, हमेशा डली रही है। चलो भी जल्दी से पैसे दे, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, हजारों खर्च कर डाले तुम्हारी तालीम के पीछे, लेकिन एक तुम निकम्मी हो कि पढ़ के नहीं देती। जाओ जाके अपने अब्बा से लो, मैं नहीं देने वाली पैसे। आपके कौन से खुद के पैसे? वो सानिया की सारी तनख्वाह फुप्पो से ले लेती हैं। अरे अब कहाँ सानिया की तनख्वाह, मैंने तो सोचा था कि जिंदगी आराम से निकल जाएगी, हमारे लिए भी वक्त आसान हो जाएगा, मगर ये तो वही मिसाल हुई ना, भरे थाल में लेके ठोकर मार दी। आप करती रहे अफसोस, मैं तो चली। लुबना, ये भी कुछ आजकल तेज नहीं होती जा रही। नैना, तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, ऐसे मत देखो मुझे प्लीज। कल के वाकये के बाद से मैं अपने आप से भी नजर नहीं मिला पा रहा हूं। तुम्हें पता है, अब जाके मुझे समझ में आई है कि लोग जमीन फट के उसमें अंदर धंस जाने की तमन्ना क्यों करते हैं। काश इस वक्त यही हुआ होता फैजी, जमीन फटती और मैं उसमें धंस जाती। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैं मानता हूं कि सारी गलती मेरी थी, सारा कसूर मेरा था, मुझे तुम्हें वहां पे ठहराना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें वहां पे ठहराया, पता नहीं मेरी अक्ल को क्या हो गया था। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों पे आंखें बंद करके पता नहीं क्यों ये समझा कि सिर्फ तुम्हें वहां ठहराना ही काफी होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरी बड़ा सलाम था, मुझे माफ कर दो। बोलो बोलो नैना कि तुमने मुझे माफ किया। यार ये तो बड़ी बुरी खबर सुनाई है तुमने। सानिया को ना नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है सुन के ये बात। वैसे बुरा मत मानना रौनक, कभी कभी तुम्हारी बातें और लहजा ना बिल्कुल मेरी अम्मी जैसा हो जाता है। वैसे अम्मा को भी ना सानिया की नौकरी छूट जाने पे कुछ अजीब सा दौरा पड़ा है। मुझे तो डर लगता है कहीं कुछ दिनों में तुम्हारी शक्ल भी मेरी अम्मा से ना मिलने लग जाए। मैं और तुम्हारी अम्मा में, मैं कहाँ तुम्हारी अम्मा, वो छोड़ो, तुम हो डिट्टो कॉपी अपनी अम्मा की। पूरा मोहल्ला कहता है ये। कल की बात सुन लो, वो कौन आता है वो 3 डब्बे वाला, उससे ना वो सामान तुलवा रही थी तो मेरी अम्मा निकल के आ गई, वो समझी तुम खड़ी हो। असल में ना उनकी दूर की नजर कमजोर है। अपनी अम्मा को चश्मा क्यों नहीं बनवा के दे देते? ऐसे खुलेआम क्यों छोड़ रखा है उन्हें? हाँ बनवा तो दूं, अगर पैसों का इंतजाम हो जाए ना। अरे छोड़ो इस बात को, ये बताओ तुम्हें मेरी सालगिरह याद है ना? याद है ना? तो बताओ फिर कि मुझे क्या गिफ्ट दोगे तुम मेरी सालगिरह पर? ये हमारी मोहब्बत के बाद ना पहली सालगिरह है। अरे तुम तोहफे की फिक्र मत करो, देख रहे हो तुम्हें कितना अच्छा तोहफा दूंगी मैं। यस, बस इसी बात पे ना तुम्हारे पैसों से खाना खाते हैं। आ जाओ। रौनक, तुमने पिछली बार भी मेरे पैसों से खाना खाया था। लास्ट टाइम खाया था तुम्हारे, हाँ मेरे खुले नहीं थे ना। फरत उसे क्यों जाने दिया? अगर कोई मसला था तो सानिया से बात करनी चाहिए थी, रोकना चाहिए था उसे। बाबा, फरत अब बिल्कुल ठीक हो गई है, उसे अब सानिया की ज़रूरत नहीं थी, शायद इसलिए नहीं रोका। ये तो और भी गलत बात हुआ, जब हमें उसकी जरूरत थी तो वो यहाँ रही, अब उसे निकाल दिया गया। फरत से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो फरत ने तो उसे नहीं निकाला बाबा, वो खुद ही चली गई है। जो भी है, वो बेचारी तो बेरोजगार हो गई ना। सजाद, तुम उसके लिए अपने ऑफिस में जॉब देखो फौरन। वो बहुत मुखलिस और सादा दिल लड़की है। याद है जब मैं बीमार था तुम मुझे कितनी बार देखने आई थी।
मैं तो ठीक तरह से उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। तुम उसे फौरन कांटेक्ट करो, वो हमारी कंपनी के लिए अच्छी रहेगी। वो मैंने उससे बात की थी बाबा, उसने मना कर दिया। फैजी, हम कब तक यहाँ रहेंगे? तुम्हें पता है कितने पैसे खर्च हो जाएंगे इस तरह? नैना, हाँ, पैसों की फिक्र तुम मत करो। मेरा अम्मी और अब्बू का, हम तीनों का एक जॉइंट अकाउंट है। अम्मी और अब्बू तो उसे हाथ भी नहीं लगाते, समझो कि मेरे लिए ही छोड़ रखा है। और वैसे भी नैना, मेरा पर्सनल अकाउंट भी तो है। पैसों की फिक्र मत करो तुम। फिर भी फैजी, हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते। यू राइट, हम आजकल में ही अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें एक छोटी सी गाड़ी खरीदनी है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है यार, कभी भी मैंने बगैर गाड़ी के ट्रैवल नहीं किया। चलो अब तुम रेस्ट करो, जब तक मैं बैंक सो के आता हूँ। जल्दी आना। ओके, ठीक है। What? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक दफा दोबारा चेक कीजिए, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। नहीं फैजान साहब, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। वकार साहब दोनों अकाउंट से सारा पैसा निकलवा चुके हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके जाती अकाउंट की बैलेंस शीट मैं आपको दे देता हूँ। तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। बस सिर्फ एक ही दुआ करती रहती हूँ कि फैजान तुम्हें जल्द से जल्द अपने घर ले जाए इज्जत के साथ, ताकि मेरी बेटी को एक लफ्ज भी ना कोई कह सके। जी अम्मी, अब्बू जी कैसे हैं? ठीक है, तुम्हें याद? ठीक है अम्मी, मैं फिर फोन करती हूँ आपको। मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अब्बू जी और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आमीन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी। क्या अजीब इत्तेफाक है, आज ही आपको याद किया और आप आ गए। एक मौके का अपार्टमेंट आया है मेरे पास, बिल्कुल नया, 3 बेडरूम्स हैं, अटैच बाथ है, डाइनिंग है। ऐसा है कि जो पहले मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई थी वो, उसको आप रहने दीजिए। अब अगर कोई 1 बेडरूम का भी अपार्टमेंट हो तो वो भी चलेगा, लेकिन ये कि जल्द से जल्द हो जाए, आज या कल नहीं, मुझे थोड़ी सी जल्दी है। ठीक है, ये छोटे मोटे सौदे तो मेरे एक आदमी कराता है, मैं उससे आपका कांटेक्ट करा देता हूँ। इंशाल्लाह आपको आपकी मर्जी का फ्लैट मिल जाएगा। अब आपको अपने दिल के दुखड़े क्या सुनाऊं? सारी उम्र के लिए आपा और सानिया सर पर आकर पड़ गई हैं। अपना ही गुजारा बहुत खींच-तान कर हो रहा था, अब तो पूछिए ही मत कि क्या हाल है। लेकिन उन्हें क्या परवाह होगी, हाथ पर हाथ रखकर बैठी हैं। मुफ्त का पका पकाया जो मिल जाता है, और क्या चाहिए भला? अरे तुम्हारा ही हौसला है जो नंद और उसकी बेटी को बर्दाश्त कर रही हो। अरे मैं तो कहती हूँ चलता करो किसी बहाने से। पहले भी तो नवाबशाह में रह रही थी ना। हाँ हाँ, उनका अपना मकान है, चले छोटा ही सही, जाती तो है। ये बहाना बहुत है कि हम वहाँ अकेली रह नहीं सकती, यहाँ आ गई, ये भी ठीक है। लेकिन वो मकान बेचकर अपने भाई को कारोबार में तो पैसा दे सकती हैं। ये तो एहसास होना चाहिए कि पैसा घर में ही काम आएगा ना। लेकिन क्यों, अपना पैसा तो दबा के रखा हुआ है, दबा के। दूसरों को कंगाल करके छोड़ेंगी। अब बस पूछे ही मत, मेरा तो दिल जल रहा है। वैसे सानिया, बेकार में ही तुमने वो नौकरी छोड़ी। अब सारा दिन घर में बैठ के अम्मी की जली कटी बातें सुननी पड़ेंगी तुम्हें। अच्छी खासी आजादी मिली हुई थी, इतने बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना हो रहा था तुम्हारा। मुझे तो लगा था कि तुम्हें कोई अमीर आदमी मिल जाएगा। तुम अपने अंदाजे अपने पास रखो लबना, और तुम्हें मेरी नौकरी की वजह से फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। बहुत जल्द मिल जाएगी मुझे। एक तो नौकरी भी छोड़ दी, ऊपर से नखरे भी हम ही उठाएं।
फैजी, इतना बुरा घर नहीं है जितना तुम कह रहे थे, अच्छा है। लेकिन गर्मी बहुत है यार यहाँ पे। और कमरा देखो कितना बड़ा कमरा है। वैसे नैना, कभी कभी तुम्हें हमारी जिंदगी किसी ड्रामा या फिल्म का कोई सीन नहीं लगता? ठीक कह रहे हो, हमारी जिंदगी किसी ना किसी फिल्म या ड्रामे से जरूर जुड़ी होती है। अरे नैना क्या कर रही हो? क्यों छेड़ रही हो सब कुछ? जैसा है वैसे ही पड़े रहने दो ना, अपने आप को थका रही हो तुम बिला वजह। थोड़ा सेट करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, हमारा पहला घर है फैजी। ये हमारा पहला घर। देखो जैसा भी है बहुत अच्छा है, और अगर अच्छा नहीं है तो हम इसे खुद अच्छा बना लेंगे। और देखो ना कितना अच्छा फर्नीचर है यहाँ पर। You know what? तुम ये बात इसलिए कह रही हो कि अभी तक तुमने मेरा घर नहीं देखा। एक दफा नैना अगर तुम मेरा घर देख लेती ना। अच्छा ठीक है, अभी जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाके खाना लेके आओ। चलो ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ, नीचे देखता हूँ यहाँ क्या मिलता है, फिर तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ओके? और हाँ अच्छा, वो खाने के बाद हम लोगों ने बाहर जाना है, घर के लिए कुछ बेसिक चीजें लेकर आना। ठीक है, वो भी हम ले लेंगे। अभी जाओ जल्दी से खाना लेके आओ। किससे बात कर रही हो बिल्किस? क्या फैजी से? नहीं बाबा, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है, फैजी से कैसे बात करूंगी मैं? ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना, उसे सबक सीखने दो। अगर तुम्हारी सपोर्ट से हुई तो वो फिर इस घर में दोबारा कभी भी नहीं आ सकेगा, समझ गई ना तुम? बाबा जैसे देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है, आग लगी हुई है मेरे दिल में। किसी को नहीं पता कि मेरा इकलौता बेटा चला गया है तो मुझ पे क्या गुजर रही होगी। जिसे देखो बस अपने उस पे धुन में मगन रहता है, पता नहीं किस हाल में होगा, किसी को परवाह ही नहीं है उसकी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बिल्किस जी, कहीं वो जज्बाती होकर कोई कदम ना उठा ले। खुदा ना करे इतनी बुरी बात तुम। क्या हाल बना लिया आपने अपना, खुद को संभालें। फैजी आज नहीं तो कल घर वापस लौट आएगा। मैं खुद दिन रात उसकी वापसी के लिए दुआएं मांगता रहता हूँ। था तुम्हारा भला करे वही, एक तुम ही तो जिससे मेरे दुख का एहसास है, वरना यहाँ पे तो किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है, यहाँ तक कि वकार को भी नहीं। वकार भाई अच्छा नहीं कर रहे। औलाद जैसी नेमत की कदर नहीं है उन्हें। कोई उनसे पूछे जो इस दौलत से महरूम है। अब मुझे ही देख लें आप, सारा सारा दिन घर काट खाने को दौड़ता है, सड़कों पे मैं मारा मारा फिरता रहता हूं। खैर मेरी छोड़ें, ये बताएं कि फैजी की कोई खबर? कौन लाएगा उस बदनसीब की खबर?
जरूरत का काफी सामान तो है, बस हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़ेगी। कर लेंगे। वैसे आई एम सॉरी यार, यहाँ से बस यही मिला है। तुम्हें पता है यहाँ एक भी अच्छा फूड स्टोर नहीं, और जो भी यहाँ पे खाने हैं ना वो बस, मुझे इस तरह का ऑयली खाना खाने की बिल्कुल आदत नहीं है यार। बस करो फैजी, ऐसा नहीं कहते, जो भी है बस अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लो। हाँ तो हमेशा अल्लाह का शुक्र करके ही खाया मैंने, और हमेशा अच्छा खाया। तुम्हें पता है जब मेरे घर पे डिनर या लंच का टेबल सेट होता था ना, इतने सारे ऑप्शंस होते थे और मैं सिर्फ वही खाता था जो मुझे खाना होता था। खैर चलो छोड़ो, अब जो है वही खाना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई बाइक या कोई गाड़ी होती ना तो मैं आगे से जाके कुछ अच्छा लेकर आता। अच्छा बस फैजी, कल से कुकिंग मैं खुद करूंगी, तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये खैर है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम लोग यहाँ कैसे एडजस्ट करेंगे। और ये खिड़कियां क्यों बंद की हैं तुमने? खोलो यार, इतनी गर्मी हो रही है। अच्छा खोल देती हूँ, पहले खाना खाओ। बहुत गर्मी है यार। वो मकान बेचकर अपने भाई को कारोबार में तो पैसा दे सकती हैं, अपना पैसा तो दबा के रखा हुआ है, दबा के। अम्मा, क्या मुमानी जान ने आपसे नवाब शाह वाले घर के बारे में कोई बात की है? नहीं तो तुम क्यों पूछ रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? वो चाहती है कि हम वो घर बेच दें, शायद उन्हें पैसों की जरूरत है। अब मामू जान से पूछ लें, अगर वो भी राजी हो तो। जमील राजी नहीं होगा, लेकिन बेटा हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उनका ख्याल रखें। जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं। चले अब सो जाए, काफी रात हो गई। मुझे सुबह 2-4 जगह जॉब का पता करने जाना है। सुबह तो मुझे जल्दी उठा दीजिएगा। सो जाओ। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। नैना, तुमने एक बार भी एतराज नहीं किया। इस को तारीफ करने जहाँ मैं खुद नहीं रह सकता था, मैं तुम्हें ले आया। तुम्हें बुरा तो लगा होगा ना? अब मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग सकता फैजी। मेरी जिंदगी का जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका है। वो दर्द, तकलीफ, वो बेबसी, मैं उसे याद नहीं करना चाहती, जबकि मैं ये भी जानती हूँ कि मैं वो कभी नहीं भूल सकती। मैं खुद को यहाँ बहुत सेफ फील कर रही हूँ फैजी। तुम हो मेरे पास, मुझे और क्या चाहिए? लेकिन मेरे लिए ये सब बातें बाइस से शर्म।
मेरी वो सारी बात, वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। अच्छे से अच्छा कर भी मुझे पसंद नहीं आता था। ऐसा लगता था कि मियां मेरे कब्जे में, मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। और अब कहां से कहां आ गया। तुमसे तो क्या अपना खुद से भी नजर नहीं मिला पा रहा हूं। तुम फिक्र मत करो, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा नैना, कैसे? वो दोनों जॉइंट अकाउंट जिनमें से सारे पैसे अम्मी और अब्बू ने निकलवा लिए, क्या वो सारे पैसे वापस आ जाएंगे? पैसे के बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। तुम्हारा अकाउंट तो है ना पैसे, हम फजूल खर्ची नहीं करेंगे, बहुत देखभाल के खर्च करेंगे। फजूल खर्च नहीं करना, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इस घर में कुछ फर्नीचर और जरूरियात की चीजें मौजूद थी। पता नहीं क्या करते हम लोग। वैसे हम कल जाकर मार्केट से कुछ जरूरत की चीजें खरीद लेंगे, ठीक है? तुम परेशान मत हो। और सबसे पहले हमें एक बाइक खरीदनी, चाहे सेकंड हैंड क्यों ना। ठीक है, तुम परेशान मत हो। नैना, नैना, तुमने जो लिस्ट बनाई थी ना, उसमें मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं, तुम जरा देख लो। ये लो। फैजी, ये 2-3 चीजें हैं। हाँ। देखो, टीवी और फ्रिज तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भी नया नहीं, सेकंड हैंड। और डीवीडी प्लेयर, इसकी क्या जरूरत है? डीवीडी की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है नैना। मुझे आदत है मूवीज देखने की, मैं बगैर मूवीज देखे नहीं रह सकता। आदतें बदलनी पड़ेंगी तुम्हें अपनी। बदल ही रहा हूँ सारी आदतें। फैजी, टीवी तो हम ले ही रहे ना, केबल लगवाएंगे तो मूवीज भी आएंगी उस पर। यार अच्छा चलो ठीक है, लेकिन बाइक मत कट करवाना। बाइक लेना बहुत जरूरी है, मेरे पाँव दुख गए यार चल चल के। ठीक है। That's good. अच्छा, ये बाइक लेने मैं अभी जा रहा हूँ मार्केट, तो तुम मुझे कुछ खिला दो यार, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, तुम जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ये मुझे दो, जाओ तुम नाश्ता बना के लेकर आओ। क्या सोच रहे हो बिल्किस? खाना खाओ। क्या सोच रहे बाबा? किसी की फिक्र तब सब तो जानते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तुम खाना खाओ, भूखा रहना अच्छा नहीं होता। तुम तो बिल्कुल ही अपनी तरफ से लापरवाह हो गई हो। मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगता है बाबा। सोते जागते खाते पीते बस एक ही ख्याल मेरे दिमाग में रहता है कि मेरे बच्चे को एक वक्त का खाना नसीब हुआ भी है कि नहीं। वैसे भी उसको हर चीज कहाँ पसंद आती है, हजारों नखरे हैं उसके। बहुत मुश्किल से शादी की है मैंने खुद को इस बाइक के लिए। तुम्हें पता, चाचू ने कहा था कि ग्रेजुएशन कर लो फिर तुम्हें तुम्हारी मर्जी की स्पोर्ट्स कार दिलाऊंगा। और अब्बू को मैंने यूरोप के टूर के लिए भी राजी कर दिया था। और अब देखो, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते होंगे ना, और सबसे ज्यादा तुम्हारी अम्मी। सबसे ज्यादा अम्मी। उस घर में मुझसे सबसे ज्यादा अम्मी प्यार करती थी। मेरी सारी जिद्दें वहां पे पूरी करवाने वाली वही थी। पता नहीं कैसे रह रही हूँ मेरे बगैर। लेकिन हमारी शादी वाली जिद तो उन्होंने नहीं पूरी की ना। अरे करवा देती वो भी, अगर तुम्हारे अब्बू ये हंगामी सूरत-हाल पैदा ना करते तो। तुमने कहा भी था अंकल से कि कुछ अर्सा रुक जाए, लेकिन नहीं। ये सब कुछ जो हुआ उन्हीं की वजह से तो हुआ है। तहसीन,
अब मुझे के बारे में इस तरह बात मत किया करो। कम से कम उन्होंने हमारी शादी तो करवाई है ना, वरना मुझे लग रहा है कि हमें इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए, कहीं हमारा झगड़े में शुरू हो। पेट भर गया है। ओके लास्ट। अरे 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 मैं अपनी लुबना का हक किसी दूसरे को इतनी आसानी से खाने नहीं दूंगी। मुझे पैसे चाहिए जमील साहब, पैसे, चाहे कहीं से भी करके लाके दे। इतनी कम आमदनी में मैं आपके खानदान वालों का बोझ नहीं उठा सकती। अस्सलाम वालेकुम। आपा देखिए, वो नवाब शाह वाला मकान सानी की इमारत है, और ये बात मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, उसे बेचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बंद पड़े घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है जमील। ये तो वहां के पड़ोसी अच्छे हैं जो उसकी देखभाल कर लेते हैं, लेकिन आखिर कब तक? अच्छा है उस घर को बेच दिया जाए। वैसे भी अब हमने कौन सा वहां जाकर रहना है। तो और क्या, कुछ पैसे हाथ में होंगे तो काम आ जाएंगे, कितनी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी हमारी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? सीधी सी बात है, वो पैसा आप अपने कारोबार में क्यों नहीं लगा लेते? आखिर आपा और सानिया का बोझ भी तो उठा रखा है ना हमने मुफ्त में। अगर इनका पैसा हमारे काम आ गया तो कौन सी बुरी बात है। और वैसे भी अब तो सारी जिंदगी इन लोगों ने यहीं रहना है। शुरू करनी तुमने फिर से फजूल बातें। आजिज़ आ गया हूं मैं तुम्हारी इस घटिया सोच और बातों से। खुदा के लिए बख्श दो मुझे। मैंने जमाने भर के यतीमों और बेवाओं का ठेका नहीं उठा रखा है। सारी जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए तरस तरस के गुजारी है मैंने। ये तो अल्लाह भला करे मेरे अब्बा का, जो ये घर मेरे नाम कर गए, वरना आप तो एक झोंपड़ी तक खरीद के नहीं दे सकते थे मुझे। एक बात आप लोग कान खोल के सुनिए, मैं अपनी लुबना का हक किसी दूसरे को इतनी आसानी से खाने नहीं दूंगी। मुझे पैसे चाहिए जमील साहब, पैसे, चाहे कहीं से भी करके लाके दे। इतनी कम आमदनी में मैं आपके खानदान वालों का बोझ नहीं उठा सकती, समझे आप? हटो सामने से। के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं और कोई तो देखने वाला भी नहीं। अरे आ रही हूँ, जरा सब्र है कि नहीं? कौन है ये मुसीबत? हाँ कौन? अस्सलाम वालेकुम। जी आप कौन? आप मुझे नहीं जानते, मैं वहीद हूँ। दरअसल सानिया हमारे यहाँ काम करती है। घर पर हैं वो? जी जी, आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े? आपका अपना घर है, आइए। शुक्रिया। ये मैं आप लोगों के लिए लाया था, कहाँ रखवाना है? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत ज्यादा है। मेरा मतलब है आपको नहीं लाना चाहिए था। पहली दफा आपके घर आ रहा था, खाली हाथ आते अच्छा नहीं लगता। आप कबूल कर लेंगी तो मुझे खुशी होगी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे बहुत तकलीफ किया आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सब क्या है, कौन है ये? बताती हूँ। आप ऐसा करें कि ये सामान किचन में रखवा दे। बताती हूँ ना, आइए आप अंदर आइए। जी।
अपना घर ही समझिए, आइए ना, आइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो अभी तक? मेरा मतलब है कि तुम्हें तो ड्राइंग रूम में होना चाहिए भाई, तुम्हारे ही तो जानने वाले हैं वो, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ लाएं। अम्मानी को ये सब कुछ नहीं लेना चाहिए था, वापस कर देना चाहिए फौरन। कितना बुरा लग रहा है। तुम्हें ही लग रहा होगा बुरा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर में तो पहली बार इतनी सारी चीजें को एक साथ लेकर आया है। मेरा दिल कर रहा है कि जल्दी से खोल के खा लूं, जरूर अच्छी क्वालिटी की होंगी, लेकिन क्या करूं, अम्मी ने मना किया है ना। फिर एक बात है, तुम्हारे पीछे सारे बड़े लोग ही आते हैं, तो सज्जाद साहब क्या कम थे कि अब? सानिया, तुम अभी तक ऐसे ही खड़ी हो, चाय पानी की कोई फिक्र है कि नहीं? घर में मेहमान आया हुआ है, चलो जल्दी से चाय चढ़ाओ, जल्दी लेकर आओ, चलो। अब जल्दी कर लो, अम्मी को इतना गुस्सा मत दिलाओ, वैसे इतनी मुश्किल से उनका मन ठीक हुआ है। सानिया, तुम बैठो ना, मैं ख़ास तौर पर तुम्हारा ही शुक्रिया अदा करने आया हूँ। हाँ बेटा बैठो, ये तो वहीद साहब का खुलूस है जो हमसे मिलने हमारे घर आए। आप मुझे वहीद कहेंगे तो अच्छा लगेगा, वरना मैं यूं ही बात बात पर शर्मिंदा होता हूँ। फरत जी कैसे हैं? वैसे ही हैं, चिड़चिड़ी, बदमिजाज, घर से लापरवाह। ये तो सानिया ही थी जिसने अपनी मेहनत और अपनी मोहब्बत से उस घर को कुछ अरसे के लिए घर बना दिया था। यकीन जानिए, इतना सुकून और आराम ना सानिया से पहले था, ना ही उसके आने के बाद अब है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, चाहे कुछ अरसे के लिए ही सही, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर, इतने अच्छे इंसान की जिंदगी इतनी बेसुकून हो सकती है, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा। अगर मुझे ये सब कुछ मालूम होता ना, तो मैं तो सानिया को नौकरी छोड़ने ही नहीं देती। आप कहें तो सानिया दोबारा नौकरी पर आ सकती है, वैसे भी घर में फारिग ही बैठी है, सामने बैठी है सानिया, आप खुद पूछ लीजिए। माफ कीजिएगा। सानिया अब वहां नहीं आई। दरअसल आप लोगों को वो वजह मालूम नहीं है जिसकी वजह से सानिया ने नौकरी छोड़ी। अब क्या बताऊं आप लोगों को, बात ही कुछ ऐसी है। सानिया फोन क्यों नहीं उठा रही है? अल्लाह खैर करे, कोई मसला तो नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं? लगता है कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन सजाद एक अच्छा और शरीफ इंसान है, और हमारी सानिया, आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। तौबा करें जी तौबा, मैं सानिया जैसी अच्छी और मासूम लड़की पर इल्जाम क्यों लगाऊंगा? कसूरवार तो सजाद है, इसकी अच्छी शख्सियत और खुश इखलाकी की वजह से लड़कियां बहुत मुतासिर होती हैं उससे, इसी चीज का तो फायदा उठाता है वो। खास अच्छी शोहरत नहीं है उसकी। आप तो बड़े लोग हैं जी, और सजाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब तो सानिया भी वहां से काम छोड़ चुकी है, तो बेहतर यही होगा कि इस मौजू को अब खत्म हो जाना चाहिए। अरे आप इनकी पूरी बात तो सुन लें, ये बेचारे तो हमारी भलाई चाहते हैं, इसीलिए तो खुद चलकर यहाँ तक आए हैं। सुन लेना इनकी बात। देखिए,
सजाद सानिया का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप दोनों को मिलकर इस ताल्लुक को खत्म करना पड़ेगा। आप लोगों के हिस्से में सवाए बदनामी के और कुछ नहीं आने वाला। आप लोगों को तो शायद इस बात का भी इल्म नहीं है कि फरत ने बहुत बेइज्जत करके सानिया को घर से बाहर निकाला है। ये झूठ है। फरत जी ने मुझे काम से नहीं निकाला, बल्कि मैंने खुद वो जॉब छोड़ी है। आप लोग चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई तो वजह होगी ना मुलाजमत छोड़ने की, वरना कौन इतनी अच्छी जॉब छोड़ता है? बताओ, अब जवाब दो, चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो सानिया, तुम्हारी मुमानी ने पूछा कुछ तुमसे। ये भला क्या बताएगी? राज जो खुल गया है। नौकरी की आड़ में प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा था, महलों के ख्वाब देखे जा रहे थे। मुझे तो पहले ही शक था कि असल चक्कर कुछ और है, लेकिन मेरी यहां सुनता कौन है? अब देख लिया ना आपने, जलील करवा के रख दिया आपकी भांजी ने। ये तो भला हो वहीद का, जो हमें ये बात बताने यहां तक पहुंच गया, वरना बात पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाती। देखा नहीं था आपने खुद? अगले दिन सुबह ही सुबह सज्जाद पहुंच गया था यहाँ। बेशरम कहीं का। बस कर दे मोमानी, सज्जाद साहब का इसमें कोई कसूर नहीं, और ना ही वो ऐसे इंसान है। मैंने वो जॉब वहीद साहब की वजह से छोड़ी, क्योंकि वो एक बहुत घटिया और बदकिरदार इंसान है। मैं कसम खा रही हूँ कि ये कस्में खाना बंद करो। ये देखिए अब्बू, सानिया का मोबाइल अभी भी दोनों में कांटेक्ट है। मैसेज भी आया हुआ है और मिस कॉल भी चेक करें।